अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल जमउ बैनल उख़तैनि निकाहन व इद्दतन वलौ मिन बाइन व वतियहा बिमिल्किन यमीनिन व बैना इमरअतैनि अय्यतुहुमा फुरिदत ज़करन लम तहिल्ल लहुल उख़रा। माशाअल्लाह। उन मोहतरमात और मोहतरम का बयान चल रहा है जिनके दरमियान निकाह दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है, बल्कि हराम है। उसमें से आपने कुछ का तज़किरा पढ़ा। कुछ मोहतरमात मुहर्रमात अबदिया हैं, हमेशा हमेशा उसके से निकाह करना हराम है। जैसे माँ है, बेटी है, सगी फूफी है, सगी खाला है ना, सगी भतीजी है, सगी भांजी है, ये सब से हमेशा के लिए निकाह हराम है। और कुछ मोहतरमात से निकाह करना हराम होता है रिश्ता की वजह से, आरज़ी तौर पर। उनको आप देखिए, वल जमउ बैनल उख़तैन निकाहन, और दो बहनों को निकाहन जमा करना हराम है। और इद्दतन क्या मतलब? दो बहन है, मान लीजिए आयशा खदीजा दो बहन है। ज़ैद ने आयशा से निकाह कर लिया है, तो अब खदीजा से निकाह नहीं कर सकती। समझ शरीफ बात आ गई। निकाह में दो बहन को जमा करना जायज़ नहीं है, हराम है। वह इद्दतन, और इद्दत के एतबार से मतलब ज़ैद ने हिंदा से शादी किया, या आयशा खदीजा बोला ना, आयशा से शादी किया, फिर आयशा को तलाक दे दिया, तलाक़े बाइन दे दिया, आयशा इद्दत के अंदर है, तो क्या खदीजा जो आयशा की बहन है, ज़ैद उससे शादी कर सकता है? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब इद्दत में है तो वह मिन वजह निकाह में है, इसीलिए तो इद्दत के अंदर रजात का हक रहता है। इद्दत के अंदर चाहे तो मोहतरम उसको लौटा ले, तो मिन वजह चूँकि वह निकाह में रहता है और एक बहन निकाह में है, तो दूसरी बहन से शादी करना, निकाह करना हराम है। समझ शरीफ में बात आई। जमा बैनल उख़तैन, रब फरमाता है वन तजमउ बैनल उख़तैन, और ये कि तुम दो बहनों को जमा करो, ये हराम है। ठीक है ना? जमा बैनल उख़तैन हराम है, निकाहन और इद्दतन, निकाह के एतबार से भी और इद्दत में हो तब। वलौ मिन बाइनिन, अगरचे तलाक़े बाइन की इद्दत में हो, है ना, रजई में हो चाहे बाइन में हो, अगर वह इद्दत में है तो मोहतरम के निकाह में मिन वजिन मौजूद है, इसीलिए इद्दत के अंदर रहते हुए दूसरे से निकाह दुरुस्त नहीं है, लिहाजा उसकी बहन से निकाह हराम है। वह वतियहा बेमिल्किन यमीनिन, और उससे और वती करना मिल्के यमीन के तौर पर, और वती करना मिल के यमीन के तौर पर, ये भी हराम है। क्या मतलब? ज़ैद आका है, आयशा खदीजा दो बहन है, दोनों का ज़ैद मालिक है, दोनों का ज़ैद, हाँ हो सकता है लोंडी दोनों बहन रहे, जमा कर सकते हैं, लेकिन जब एक से वती कर लिया तो अब दूसरे से वती करना दुरुस्त नहीं है। ज़ैद दो लोंडी जो दोनों बहन है आयशा खदीजा, दोनों का मालिक है। ज़ैद ने अपनी एक लोंडी, अपनी एक बांदी से वती कर लिया तो उसकी दूसरी बहन से वती नहीं कर सकता। समझ शरीफ बात आई।
व बैन इमरअतैनि अय्यतुहुमा फुरिदत ज़करन, और ऐसी दो औरतों को जमा करना हराम है। हाँ, ऐसी दो औरतों को जमा करना कि उनमें से किसी को मुज़क्कर फ़र्ज किया जाए, उनमें से किसी को मुज़क्कर फ़र्ज किया जाए, मर्द मान लिया जाए, तो दूसरी उसके लिए हराम हो। लम तहिल लहुल उखरा, दूसरी उसके लिए हलाल ना हो, दूसरी उसके लिए, ऐसी दो औरतों को भी जमा करना हराम। एक फ़ुक़हाए किराम ने, सहाबाए किराम ने एक कायदा कुल्लिया बयान किया कि किन दो औरतों को निकाह में जमा करना हराम है, हलाल नहीं है। तो कायदा बयान किया, अगर दो औरत है, दो लड़की है, उनमें से एक को मर्द फ़र्ज किया जाए, दूसरे को लड़की मान ली जाए, उनके दरमियान अगर निकाह दुरुस्त नहीं तो उन दोनों को निकाह में जमा करना भी दुरुस्त नहीं। मान लीजिए फूफी भतीजी है, फूफी भतीजी है, खाला और उसकी बहन की लड़की यानी भांजी है। अब जैद हिंदा की फूफी को शादी किया है, जैद हिंदा का फूफा है। क्या 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 बोला मैं? जैद हिंदा की फूफी को शादी किया, हाँ, तो हिंदा का फूफा हो गया। तो क्या जैद जो हिंदा का फूफा है वो हिंदा को शादी कर सकता है? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि फूफी और भतीजी ये दोनों ऐसी लड़कियां हैं कि इनके आपस में निकाह करना दुरुस्त नहीं है, तो इन दोनों को निकाह में यानी दोनों को सौतन बनाना भी जायज़ नहीं है। नहीं समझे? हिंदा और खदीजा ये दोनों फूफी भतीजी है। अब आयशा को आप मर्द मानिए और हिंदा को लड़की मानिए, तो क्या चाचा अपनी भतीजी को शादी कर सकता है? चाचा अपनी भतीजी को शादी कर सकता है? नहीं। जब फूफी को आप लड़का मान लिए तो यूँ मानिए कि वो चाचा हो गया। अब चाचा भतीजी को शादी नहीं, और भतीजी को आप मान लीजिए लड़का, तो वो हो जाएगा भतीजा और वो हो जाएगी फूफी। भतीजा फूफी को शादी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। तो जब फूफी और भतीजी के दरमियान आपस में निकाह दुरुस्त नहीं है तो उन दोनों को सौतन बनाना भी जायज़ नहीं है। जैद चाहे कि फूफी को तो शादी कर भी लिया हूँ, भतीजी को भी शादी कर लूँ, ये हराम है, निकाह नहीं होगा। अब अगर करना वो चाहे तो पहले जो निकाह में है उसको तलाक देना पड़ेगा। समझ शरीफ में बात आई। इसी तरह साली से अगर कोई शादी करना चाहता है तो पहले बीवी को तलाक देना होगा, फिर साली से शादी कर सकता है। दो बहन को एक निकाह में रखना जायज़ नहीं है। एक बहन निकाह में है तो दूसरी बहन से निकाह दुरुस्त ही नहीं है, निकाह होगा ही नहीं। समझ शरीफ बात आई। अच्छा, तो अब आप दुनिया भर में जिन दोनों को सौतन बनाना चाहता है, आप देखेंगे कि उनका आपस में निकाह दुरुस्त है कि नहीं। अगर मर्द मान लिया जाए, अगर आपस में निकाह दुरुस्त नहीं है तो उनको सौतन बनाना भी दुरुस्त नहीं है। जी, सही अहादीस मुबारक की रोशनी से साबित है कि ऐसी दो औरतों को सौतन बनाना दुरुस्त नहीं। इबारतुल मुख्तसरी हाजा, मुख्तसरुल विकाया की इबारत ये है। मुख्तसरुल विकाया की इबारत यूँ है, यूँ आगे वाली इबारत मुख्तसरुल विकाया की है। क्या है इबारत? व युहर्रिमु निकाहु इमरअतिन व इद्दतुहा निकाह इमरअतिन अय्यतुहुमा फुरिदत ज़करन लम तहिल लहुल उखरा। मुख्तसरुल विकाया की इबारत यूँ है
एक औरत का निकाह में रहना और इद्दत में रहना, एक औरत का और इद्दत में ऐसी औरत से निकाह को हराम करता है, ऐसी औरत से निकाह को हराम करता है जिनमें से एक को मर्द मान लिया जाए, जिनमें से एक को, तो दूसरी उसके लिए हलाल ना हो, दूसरी उसके लिए वही वाली बात हो गई जो कायदा मैंने बयान किया। जैसे फूफी भतीजी है, अब फूफी निकाह में है तो भतीजी को निकाह में लाना हराम है, भतीजी निकाह में है तो फूफी को लाना हराम है, खाला निकाह में है तो भांजी को लाना हराम है ना, क्योंकि फूफी भतीजी और खाला भांजी इनमें से किसी को अगर मर्द मान लिया जाए तो दूसरे से उसका निकाह हराम है, तो उन दोनों को जमा करना भी हराम है। समझ शरीफ में बात आई। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, ये मामला दोनों तरफ से हो, ये मामला यानी फूफी भतीजी है, फूफी को मर्द मान लेते हैं तो चाचा हो जाता है, चाचा का भतीजी से रिश्ता दुरुस्त नहीं। अब भतीजी को अगर लड़का मान लेते हैं तो वो भतीजा हो जाता है, भतीजा का फूफी से रिश्ता दुरुस्त नहीं। तो अब इन दोनों को जमा करना दुरुस्त नहीं है, इन दोनों को कोई सौतन बनाए तो निकाह नहीं होगा, हरामकारी होगी, ज़िनाकारी होगी। और अगर एक तरफ से निकाह दुरुस्त है और दूसरी तरफ से निकाह दुरुस्त नहीं, तो फिर ऐसी दो औरतों को जमा करना दुरुस्त है। बोलिए, अगर एक तरफ से निकाह हराम है लेकिन दूसरी तरफ से निकाह हराम नहीं, तो उन दो औरतों को आदमी सौतन बना सकता है। अब इसको समझिए आप। देखिए, औरत है, एक औरत है, उसके शौहर की बेटी, उसके शौहर की हिंदा है, हिंदा का शौहर जैद है, जैद पहली शादी आयशा से किया था, उससे एक बेटी है, उससे एक। अब अगर इस औरत को और जैद की पहली बेटी को कोई जमा करना चाहे तो जमा कर सकता है। जैद ने अपनी बीवी हिंदा को तलाक दे दिया और जैद की एक पहली बीवी से बेटी है। अब खालिद चाहता है कि मैं जैद की बीवी से भी शादी करूं और जैद की जो पहली बेटी है उससे भी शादी करूं, तो कर सकता है। मसला समझ में आया? जैद की बेवा बीवी और जैद की दूसरी बीवी की बेटी से कोई निकाह करना चाहे तो दोनों से निकाह कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऐसे ये जैद की औरत और उसकी पहले शौहर की बेटी अगर इसमें से एक को मर्द मान लेते हैं और दूसरे को औरत मानते हैं तो निकाह करना दुरुस्त है, निकाह करना दुरुस्त, एक जानिब से निकाह करना दुरुस्त है। नहीं समझे? जैद की औरत है और जैद की पहली बीवी से एक बेटी है, ठीक है। अगर औरत या बेटे की बीवी को मर्द फर्ज किया जाए तो एक दूसरे से निकाह हराम नहीं होता है। ये औरत है और क्या है? बेटे की बीवी है, पहले शौहर की बेटी की बीवी। या मैंने क्या कहा था आप लोगों को पहले? जैद की बेवा औरत है ना, और जैद के पहले शौहर की बेटी या उसका बेटा हो। अगर बेटा है तो उसकी बीवी, और इस औरत को अगर मर्द फर्ज करते हैं तो निकाह हराम
नहीं होता है। जब जैद ने, आपने पहले भी पढ़ा था कि जब तक वती नहीं किया हो तब तक उसके, वती अगर नहीं किया है तो उस बीवी की बेटी से निकाह करना जैद को दुरुस्त है। इसी तरह जैद की औरत है और जैद के पहले शौहर की एक बेटी है या उसका एक बेटा है, तो अगर इस औरत को और उस बेटे की बीवी को मर्द फर्ज किया जाए तो एक दूसरे से निकाह हराम नहीं होता है जी। हाँ, उसका उल्टा अगर कर दें आप, देखिए बीवी को आपने क्या मान लिया, जैद की बीवी को आपने मर्द फर्ज किया और जैद की पहली बीवी की बेटी को आपने क्या मान लिया, औरत मान लिया। तो ये औरत जो मर्द बना, जिसको मर्द मान लिया, जैद की पहले बीवी की बेटी से निकाह कर सकता है। लेकिन जैद का पहला बेटा, पहली बेटी इस औरत से निकाह नहीं कर सकता, क्योंकि वो माँ हो गई ना। बाप की बीवी माँ कहलाती है। माँ चाहे जैसी हो, उससे बेटा का निकाह दुरुस्त नहीं है। लिहाजा एक तरफ से निकाह दुरुस्त है, दूसरी तरफ से निकाह दुरुस्त नहीं, तो ऐसी औरत को जमा करना हलाल है। उन दो औरतों को जमा करना हलाल नहीं है कि दोनों तरफ से किसी को भी मर्द मान लें और दूसरी को औरत मान लें, तो वह हलाल नहीं। बात पूरी समझ शरीफ में आई। फिर आगे कहते हैं वह वती यहाँ मिलकन, वह वती यहाँ मिलकन, या उसे वती किया हो मिल के यमीन के तौर पर, मिल के यमीन के तौर पर। आयशा खदीजा दोनों बहन है, दोनों जैद की लोंडी है। अगर जैद ने एक बहन से वती कर लिया तो अब दूसरी बहन को जमा नहीं कर सकता, यानी दूसरी बहन से अब वती नहीं कर सकता। वह कज़ा वती युआ मिलकन, और इसी तरह उसका वती करना मिलकन। वह वती यहाँ निकाहन, और उसका वती करना निकाह के तौर पर। वह मिलकन, और मिल के यमीन के तौर पर। आयशा खदीजा दोनों बहन हैं, बात घुमा के वही है। एक बहन से मिल के यमीन के तौर पर वती किया तो दूसरी बहन से नहीं कर सकता। एक बहन से निकाह कर लिया तो अब दूसरी बहन से वती नहीं कर सकता। ला निकाह, और ना दूसरी से निकाह कर सकता है, और ना दूसरी से, क्या मतलब, यानी दो बहन लोंडी है, एक बहन से अगर निकाह कर लिया तो अब दूसरी, जी कहाँ से तर्जुमा नहीं आया, वह कज़ावती युहा मिलकन, और इसी तरह हराम कर देता है वती करना उस औरत का मिल्क के तौर पर, मिल्क के दूसरी औरत से वती करने को। ठीक है, निकाह, निकाह के तौर पर, निकाह के तौर पर। वह मिलकन, और मिल्क के तौर पर। या अल्लाह, अगर दो बहन है, एक से मिल के यमीन के तौर पर, यानी जैद आयशा खदीजा दोनों बहन का मालिक है, इसको कहते हैं मिल के यमीन। ये दोनों बहन लोंडी बांधी है। एक बहन से अगर वती कर लिया तो दूसरी बहन से वती नहीं कर सकता। मिल के यमीन के तौर पर भी नहीं कर सकता और निकाह के तौर पर भी नहीं कर। दोनों बांधी थी, एक से वती कर लिया तो दूसरे से वती नहीं कर सकता। एक बहन से उसने शादी कर लिया तो अब दूसरी बहन से वती नहीं कर सकता, और ना दूसरी बहन से निकाह कर सकता। ला निकाह,
नहीं तो बोलो ला निकाह, दूसरी बहन से निकाह करना हराम नहीं करता। दूसरी बहन से निकाह करना नहीं। दो बहन है, आयशा खदीजा, दोनों लोंडी है। जैद आका ने आयशा से निकाह कर लिया, नहीं आयशा से वती कर लिया, अभी निकाह नहीं किया। क्या किया? खाली वती किया। अब वो खदीजा को अगर शादी करना चाहे तो कर सकता है कि नहीं? तो आयशा से उसने वती किया मिल के यमीन के तौर पर, और खदीजा से वो शादी करना चाहता है तो शादी कर सकता है, शादी कर सकता है। लेकिन जब खदीजा से शादी कर लेगा तो फिर आयशा से उसका वती करना हलाल नहीं होगा। जी समझ शरीफ बात आई? वही कह रहे, देखिए ला निकाह, उससे निकाह करना हराम नहीं करता। फ़इन की ला यतो वाहिदतन हत्ता युहर्रिमल उखरा, कहते हैं फिर अगर उससे निकाह कर ले, फिर अगर तो किसी से वती नहीं करेगा, किसी से वती नहीं करेगा, यहाँ तक के दूसरी को हराम कर दे। यहाँ तक के मैंने क्या कहा था, मिसाल दिया था, जैद आका है, आयशा खदीजा दोनों बहन लोंडी है। जैद ने आयशा से वती कर लिया, फिर उसके बाद खदीजा से निकाह कर लिया, तो अब क्या करेगा वो? ना खदीजा से वती कर पाएगा ना आयशा से कर पाएगा। अगर वो वती करना चाहता है तो दोनों में से एक को पहले हराम करना होगा। यार जब खदीजा से उसने निकाह किया तो आयशा को अपने ऊपर हराम कर दे, अब उसके बाद वो खदीजा से वती कर सकेगा। मसला समझ में आ गया जी? कितना समझ में आ गया? आगे देखिए, उसी को मफहूम को वाज़ेह करते हैं तफसीर के ज़रिए। ऐ कौनुल मरअती फ़ी निकाहिन रजुलिन औ फ़ी इद्दतिही वलौ मिन तलाक़िन बाइनिन युहर्रिमु निकाह इम्रअतिन अय्यतुहुमा फुरिदत ज़करन लम तहिल्ला लहुल उख़रा, यानी किसी औरत का एक आदमी के निकाह में होना, यानी या उसकी इद्दत में होना, अगरचे तलाक़े बाइन की इद्दत में हो, अगरचे ऐसी औरत से निकाह करने को हराम कर देता है। आगे बोलिए, युहर्रिमु निकाह इम्रअतिन, ऐसी औरत से निकाह करने को हराम कर देता है कि उनमें से, उन दोनों में से जिसको भी मर्द मान लिया जाए दूसरी उस पर हलाल ना होगी। उन दोनों में से किसी को मर्द मान लिया जाए दूसरी उस पर हलाल ना होगी। तो ऐसी औरतों को जमा करना, यानी ऐसी दो औरतों को सौतन बनाना हलाल नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हाँ, इतना समझ में आ गया। फिर वही मसला तफसीर के ज़रिए वाज़ेह कर रहे हैं, वो ऐज़न युहर्रिमु वतियु हादिल मरअती बि मिल्किन यमीन, और नीस इस औरत से वती करना हराम करता है, इस औरत से मिल्के यमीन के तौर पर, और नीस इस औरत से वती करना हराम करता है मिल्के यमीन के तौर पर। नहीं समझे इसको? इसी तरह दूसरी औरत से सोहबत हराम होती है अगर चे उसका मालिक हो जाए। ऐसी दो औरत है जिसके दरमियान निकाह दुरुस्त नहीं है, उनमें से एक से अगर वती कर लिया तो दूसरे से वती नहीं कर सकता।
फूफी भतीजी है, जैद दोनों का मालिक है। अगर फूफी से वती कर लिया तो भतीजी से वती नहीं कर सकता। समझ शरीफ में बात आई। वो अम्मा वतीयु इहदाहुमा बिमिल्किन यमीनिन फयुहर्रमु वतीअल उखरा निकाहन, और इनमें से किसी एक से वती करना, इनमें से मिल्क के तौर पर दूसरी की वती को हराम कर देती है। दूसरी वती को निकाहन व मिल्क यमीन, निकाह से हो या मिल्क यमीन से हो, निकाह से हो या मिल्के, लाकिन ला युहर्रम, निकाह हा लेकिन उससे निकाह हराम नहीं करता, लेकिन निकाह को हराम, हाँ, हत्ता इज़ा नकाहा लायत वाहिदतन, यहाँ तक कि जब उससे निकाह कर ले, यहाँ तक कि तो दोनों में से किसी से भी वती नहीं करेगा, यहाँ तक कि उस पर दूसरे को हराम कर दे। हत्ता युहर्रम अलैल उखरा, यहाँ तक कि वो अपने ऊपर दूसरे को हराम कर दे। वहाज़ा माना माक़ाल मुसन्निफ़, यही माना उसका जिसको मुसन्निफ़ ने कहा है, यही मतलब है मुसन्निफ़ के अगले कौल का, यही मतलब है मुसन्निफ़ के अगले कौल का। खुलासा कलाम ये हुआ कि ऐसी दो औरत जिनमें से एक को मर्द मान लिया जाए, दूसरी को औरत, अगर उनके दरमियान निकाह हलाल नहीं है, बादशाह है, आका है, वैसी दो औरत का मालिक है, फूफी भतीजी का मालिक है, खाला भतीजी का मालिक है, तो भांजी का, अगर एक से वती कर लिया तो दूसरे से वती नहीं कर सकता, एक से निकाह कर लिया तो दूसरे से निकाह नहीं कर सकता। अगर एक से निकाह कर लिया तो दोनों बहन में से, उन दोनों में से भतीजी, फूफी, खाला, भांजी किसी से वती नहीं कर सकता जब तक कि एक को अपने ऊपर हराम ना कर ले। एक को हराम कर लेगा तो फिर दूसरे से वती करना उसका हलाल हो जाएगा। चलिए इसी को समझो। बाप रे बाप। दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।